हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन है। जल्दी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या प्रीवियस ईयर सीबीएसई को ये सबसे बने हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंस देकर ये सबको एक बार आप देखकर जाना ही पड़ेगी एग्जाम के, चाहे आपको क्वार्टरली या बोर्ड एग्जाम कहीं, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर अ करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड N and S poles are created at the two ends. Among the following statement, the incorrect statement है। हमको पता है बेटा सोलेनोइड क्या बेटा, सोलेनोइड क्या था, सोलेनोइड कुछ नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऐसे स्ट्रक्चर था। ऐसे स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, इधर एक बैटरी लगाकर हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के समय आपको एक चीज पता चला, इसके सेंटर में बिल्कुल एक ऐसे स्ट्रेट लाइन्स आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट पैरेलल लाइन इंडिकेट्स, पैरेलल लाइन, स्ट्रेट पैरेलल लाइन इंडिकेट्स द क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रेट पैरेलल लाइन इंडिकेट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे चीज हम कुछ समय देखा था। स्ट्रेट लाइन इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट पैरेलल लाइन्स इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट पैरेलल इंडिकेट द। सो करंट के टाइम हम देखने के टाइम हमको ऊपर की तरफ एक चीज हम देखा था, इधर इधर इस तरफ पे करंट ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब राइट साइड की तरफ जाने वाले, मतलब एक पॉजिटिव पोलैरिटी इधर। पॉजिटिव पोलैरिटी से हमेशा करंट कैसे जाएंगे बेटा, ऐसे जाएंगे। तो दिस इज द काइंड लाइन। ये करंट ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे वापस। ये पूरा का पूरा रीजन पे हम देखो, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया तो राइट हैंड थंब रूल में इधर अप्लाई करें, इधर इधर। करंट मैंने ऐसे पकड़ लिया, करंट की डर से मेरा राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब मैंने पकड़ लिया, करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब पकड़ लिया। फिर मैं राइट साइड से देखेंगे, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सो द होल मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी, द होल मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी बेटा, इट इज सिंपली द एंटी क्लॉकवाइज, सिंपली द एंटी क्लॉकवाइज। The whole magnetic will be the anti-clockwise magnetic, anti-clockwise। Okay? So ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर देखने को मिलेगा, एंटी-क्लॉकवाइज पूरा का पूरा इधर ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड एंटी-क्लॉकवाइज का बिल्कुल पैरेलल की तरफ आकर एंटी-क्लॉकवाइज। ऐसे सब देखने के टाइम एक चीज पता चलेगी, इधर लाइन सपोज पूरा का पूरा आ जाएंगे और इधर पूरा का पूरा आपको एक क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड को देखने को मिले। सेम राइट हैंड थंब रूल हम अप्लाई किए थे, एक क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोलेनोइड। मैंने ब्रीफली बताया ये चीज, थियरी में डिटेल मैंने क्लास में मैंने बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट द। इधर देखिए कि इधर बाहर मैग्नेटिक फील्ड जाने वाले जैसे फील करेंगे। सो दिस रीजन इज आफ्टर द नॉर्थ पोल एंड दिस रीजन में आपको पूरा का पूरा लाइन सपोज अंदर की तरफ आने वाले जैसे फील करेंगे। सो दिस रीजन इज आफ्टर द साउथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हमारा सोलेनोइड। अब देखो बेटा, नीचे दिए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन गलत है, दैट इज द क्वेश्चन देखो, आई मीन ऑप्शंस देखो। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल इनसाइड द सोलेनोइड। ये सोलेनोइड के अंदर देखो बेटा, एक पूरा का पूरा क्या है, अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन, व्हिच मींस क्या है, इधर की मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इधर की फील्ड स्ट्रेंथ, इधर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इधर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इधर इधर सब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइंस। ये सोलेनोइड के सेंटर क्या है, पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन जैसे हमको फील करेंगे, व्हिच मींस ये क्या बेटा, इट इज इंडिकेट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटिक। सही है। The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron when placed inside the coil. इसके अंदर अब एयर है, मैंने इसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे इंसर्ट किया तो वो भी मैग्नेटिक हो जाएंगे, वो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड का, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। दैट इज कॉल्ड द हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर प्रोड्यूसर ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम देखा था। ये
ना इसका प्रोसीजर सिंपली एक सोलेनोइड लेना, सोलेनोइड के अंदर करंट भेजना, फिर इसके अंदर की तरफ हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट करना, आयरन कोबाल्ट सब, है ना, ये सब। अब देखो वो भी सही स्टेटमेंट है। The pattern of the magnetic field associated with the solenoid is different from the pattern of the magnetic field around a bar magnet. No, it is exactly, देखो बेटा, एक बार मैग्नेट आप ऐसे दे दिया, ले लिया, तो भी बार मैग्नेट के सेंटर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल, मैग्नेटिक सेंटर कैसे बिल्कुल पैरेलल, which means बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड का सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर है। मैं थियरी में क्लियरली बताया विद एग्जांपल, यस पूरा ड्रॉ करके मैंने बताया। सो दिस इज रॉन्ग। अब the N and S exchange position when the direction of the current of the solenoid is बिल्कुल, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना बेटा। अब मैंने इधर करंट को ऐसे भेजा, इधर पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव, मान लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाए तो पूरा का पूरा ऊपर ऐसे ऐसे आरो मिलेंगी। सो आप राइट हैंड ऐसे पकड़ना पड़ेगी, फिर राइट साइड देखे तो क्लॉकवाइज में आपकी लाइन्स ऑफ जाने जैसे आपको फील करवाए। इज इट क्लियर? सो this is also right. So only statement गलत was क्या बेटा? C is the wrong statement, बाकी सारे statements क्या है? सही। आगे next question देखो। The strength of the magnetic field inside a long current क्या? Straight solenoid is, देखो बेटा, more at the ends than at the center, minimum in the middle, same at all points. The strength of the magnetic field inside a solenoid के बारे में पूछा इन्होंने। inside the solenoid same at all points है ना। अब वे बताया ना inside कैसे बेटा, देखो inside कैसे, same at all points. So the answer C is the correct option. Next आए जाएंगे। force on a current carrying conductor in a magnetic field depends upon, force का क्या क्या बेटा, force का एक लॉ मैंने बताया, force कैलकुलेट करने के लिए, that is called Fleming's left hand rule. सो क्या कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? कुछ नहीं है, आप अपने लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 फिंगर्स आपका इसे अरेंज करना, थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर। देन द फोरफिंगर रिप्रेजेंट द फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द करंट एंड द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो याद करने के लिए ऐसे मदर, फादर, चाइल्ड। सो मदर हमेशा फर्स्ट है ना, मदर हमेशा फर्स्ट है, फादर चाइल्ड, मदर मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर, फादर मतलब फील्ड, चाइल्ड मतलब सी करंट। सो ऐसे भी आप याद कर सकते, ठीक है ना। सो ये किस किस के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं? फोर्स इज क्लियरली डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर है ना। दोनों पे डिपेंड करते हैं ना ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इज इट क्लियर? Next question. Which of these device says works due to the magnetic effect of electric current? नीचे दिए हुए इंस्ट्रूमेंट्स मतलब डिवाइसेस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वर्क करने वाले चीज कौन से? एलईडी बल्ब, हमारे घर पे बल्ब है ना बेटा, इस पे कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या? नहीं है, नहीं। इलेक्ट्रिक बेल, बिल्कुल इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में क्या है बेटा? एक स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसे सिंबल सब कहानी बेटा, एक स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट है इलेक्ट्रिक बेल में, एक सिंबल सा बताओ। ऐसे एक साउंड प्रोड्यूस करने वाले एक प्लेट है इधर, और इधर क्या बेटा, एक ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ऐसे एक स्ट्रक्चर, ऐसे एक स्ट्रक्चर, ठीक है। करंट हम ये दोनों पे भेजने के टाइम, ये दोनों पे करंट भेजने के, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण ये इसके ऊपर टक 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 आवाज, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये नहीं है, कंसेप्ट मैंने बताया। सो इलेक्ट्रिक बेल इज एन एग्जांपल ऑफ वेयर यू कैन यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इलेक्ट्रिक हीटर बिल्कुल नहीं है, हम ना सर्दी में गर्म करने वाले ना हीटिंग रोड है ना बेटा, ये हीटिंग रोड में कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट यूज करते नहीं, देयर इज हीटिंग इफेक्ट। इधर लाइट है ना, एलईडी बल्ब मतलब क्या बेटा? लाइट एनर्जी कन्वर्शन। इधर हीटर मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोबाइल चार्जर, देयर इज कन्वर्शन, है ना। मोबाइल चार्जर में क्या है, हम इधर हमारा सॉकेट में डाल दिया चार्जर, सो सॉकेट क्या, सॉकेट मोबाइल चार्जर क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी बनाकर हमारा मोबाइल का चार्ज देंगे। सो देयर इज अ कन्वर्शन ओनली, नॉट द मैग्नेटिक, तो ये भी नहीं। सो द करेक्ट
आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक बैल, इलेक्ट्रिक बैल। ठीक है बेटा, आगे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। The magnetic field inside a long straight current carrying solenoid, क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड पे क्या है था, इनसाइड जीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड नो, इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स एंड नो, इट्स सेम एट ऑल पॉइंट। देखो बेटा कितना क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब अलग अलग टाइप पे ये सेम कॉन्सेप्ट को पूछ रहे हैं, व्हिच मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2023 का क्वेश्चन है, so, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा याद रखना ये चीज को, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, एक मैग्नेट है आपके पास, देखो एक ऐसे एक सी शेप का एक मैग्नेट है, नॉर्थ इधर साउथ इधर की तरफ, एक वायर इसकी सेंटर की तरफ मैंने भेज दिया। देखो तो करंट इन द वायर्स कैन बी रिवर्स, ये करंट है ना, इसकी अंदर की करंट है ना, आप रिवर्स करना मतलब क्या, ये अंदर की तरफ भेज सकते हैं और इधर से इधर की तरफ भी, बाहर की तरफ भी भेज सकते हैं। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज्ड ओवर, ये पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, ये भी चेंज कर सकते, मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल उधर, ऐसे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। In how many of the 4 directions shown can force act on the wire? ये डायरेक्शन है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे दिया है, इसमें 4 डायरेक्शन में कौन कौन से डायरेक्शन में ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स डेवलप करने का चांस है, क्या सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ की तरफ है, क्या साउथ की तरफ है, क्या या ईस्ट की तरफ है, क्या वेस्ट की तरफ है। देखो बेटा एक राइट हैंड थंब रूल इधर अप्लाई करो, नॉर्थ टू साउथ की तरफ, मान लो करंट मैंने ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहे हैं, सो नॉर्थ टू साउथ की तरफ हमेशा क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे, दिस इज नॉर्थ टू साउथ पोल। करंट कैसे जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ, तो मैंने अंदर की तरफ करंट को भेजा, अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ करंट को भेजा, ऐसे पकड़ना रिवर्स, सो अंदर की तरफ करंट जा रही है, दिस इज 4 फिंगर फील्ड नॉर्थ की साउथ, देन फोर्स विल बी साउथ की तरफ, सो एक हो गया साउथ की तरफ, ठीक है, सो साउथ की तरफ एक बार हो गया साउथ की तरफ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, करंट अंदर की तरफ जा रहे, करंट को सीधा बाहर की तरफ भेज दिया, मान लो करंट नेक्स्ट टाइम इसी तरफ जा रही, करंट नेक्स्ट टाइम इसी तरफ जा रही, वापस राइट हैंड थंब रूल मैंने पकड़ लिया, ओनली चेंज क्या बेटा, मैं ऐसे पकड़ना, बस ऐसे पकड़, देखो नॉर्थ टू साउथ, आपकी फिगर देखना, फिगर की नॉर्थ टू साउथ जैसे आप ऐसे पकड़ना, करंट बाहर की तरफ आ रही है, करंट फोर्स कैसे ऊपर, सो एक बार नॉर्थ भी गए, एक बार नॉर्थ की तरफ भी गई, सही है ना, एक बार नॉर्थ की तरफ भी गई। अब देखो दूसरा क्या पॉसिबल डेटा, मैंने ये नॉर्थ टू साउथ की कंसेप्ट देखो मैंने ऐसे रख दिया था, साउथ टू नॉर्थ बना दिया, उस समय करंट चेंज हो रही है, ऑटोमेटिकली करंट अंदर की तरफ जा रही है, फोर्स ऊपर है, दूसरा ऐसे किया तो भी फोर्स देखो बेटा, फोर्स करंट बाहर किया तो भी फोर्स नीचे की तरफ है, कुल मिलाकर फोर्स इधर ऊपर नीचे की तरफ ही जाएगी, बाकी कोई रास्ता नहीं है। Even if you change the magnetic field or even if you change the current direction, only in 2 directions the force can be changed. समझ में आ गया? Which circuit shows the correct and safe position for the fuse and the switch? हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, हमारे घर पे दो लाइन से बेटा, एक है लाइव वायर या फेस वायर बोलते हैं, दूसरा हमारा फ्यूज एंड स्विच, ये दोनों हम फेस वायर पे कनेक्ट करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेस वायर पे भी कनेक्ट करना चाहिए, फ्यूज एंड स्विच को हमेशा फेस पे करना चाहिए। क्यों ऐसे कनेक्ट करना, देखो बेटा ये फिगर में लाइव वायर और स्विच दोनों, लाइव वायर पे फ्यूज और स्विच कनेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस पे देखो न्यूट्रल में स्विच कनेक्ट हुआ है, ये गलत है, इस पे देखो न्यूट्रल में फेस और स्विच है, गलत है, इसमें देखो न्यूट्रल में फ्यूज है, फेस में स्विच है, ये भी गलत। क्यों ऐसे कर रही हो, देखो आराम से सुनो, इसके रीजन में बताएंगे। देखो बेटा मैंने लाइव वायर पे फेस की कनेक्ट किया तो कुछ ना कुछ कारण से सर्क्यूट, मान लो ये बल्ब ज्यादा करंट खींच लिया,
सो मेरा फेस पे मैंने ये फ्यूज किया तो फ्यूज कनेक्ट किया तो ये फ्यूज ब्लो हो जाएगी, मतलब फ्यूज खराब हो जाएंगे, मतलब फ्यूज वर्क करेंगे। फ्यूज वर्क किया तो ये सर्किट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। विच मीन मेरे घर की इससे बाहर, इससे बाद मेरा लाइव वायर की कोई टेनेंसी इधर नहीं, मतलब कोई इन्फ्लुएंस, कोई प्रेजेंस इधर नहीं। विच मीन मेरा बल्ब में मेरा घर पूरा अंदर सेफ हो गया। मान लो मैंने फ्यूज वायर इधर कनेक्ट किया, सो इसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, मेरा सर्किट ब्रेक हो जाएगी। इससे पहले तक देखो इधर से इधर तक फेस की इन्फ्लुएंस और फेस की प्रेजेंस मुझे मिलेंगी। सो कुछ ना कुछ रीजन से मैंने गलतली इस पे टच किया तो मुझे शॉक होने के चांस। सो हमेशा हमको क्या आइसोलेट करना बेटा, फेस को आइसोलेट करना ये पोर्शन। सो इधर फ्यूज में यूज किया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो तो ये सर्किट के बाद इतना पोर्शन है ना बेटा, इतना पोर्शन आइसोलेट हो जाएगी। बाकी इस पे मैंने टच किया, इधर 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 टच किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये एक चीज। दूसरा हमारा स्विच का सेम कंसेप्ट है। मान लो मैंने इधर स्विच कनेक्ट किया, ये स्विच ओपन करने के टाइम इधर तक करंट आ रही है ना, इधर स्विच हुआ तो ऑन करने के टाइम ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर कंटिन्यू जाएंगे। पर ऑफ के टाइम इधर तक आ जाएंगे मेरा करंट इधर से, बीच में ये पूरा वायर पे अब करंट है। गलतली मैंने टच किया तो मुझे शॉक लगे। तो हमेशा बेटा फेस पे आप क्या कनेक्ट करना, फेस एंड स्विच कनेक्ट। आगे बढ़ेंगे। The frequency of AC in some countries is 60 Hz. What does it mean? तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इसकी आंसर है ना हमारा बुक पे, आपकी ऑल इन वन का टेक्स्ट बुक पे थोड़ा सा गलत है इसका आंसर, मैं बताएंगे इसके, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, मैं क्लियरली बात करेंगे इसकी। देखो एक साइकिल का मतलब क्या है, एक साइकिल का एक साइकिल एक साइकिल मतलब एक साइकिल एक साइकिल का मतलब ये, दिस इज वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब ये है कि बेटा एक कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड एक साइकिल। एक साइकिल ऐसे भी है, देखो साइकिल कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, एक अल्टरनेटिव करंट है, जीरो से शुरू हो गया, पॉजिटिव पीक पे आ गया, वापस जीरो हो गया, नेगेटिव पे आ गया, नेगेटिव मैक्सिमम पे आ गया, फिर जीरो पहुंच गया, फिर इसके बाद है ना बेटा वापस ये चीज रिपीट करेंगे। सही है ना? सो साइकिल इज सिंबल नथिंग बट द पॉइंट एट विच और द पॉइंट फ्रॉम विच द चीज रिपीट्स इटसेल्फ, द पॉइंट फ्रॉम विच द चीज रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ साइकिल। सो हमारा इधर से इधर तक, इधर से इधर तक क्या बेटा, एक साइकिल, एक साइकिल। समझ में आ गया? सो साइकिल का मतलब आपको समझाया मैंने। सो आप ये बताओ एक साइकिल में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। देखो साइकिल में हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ एक बार हमारा वेव फॉर्म चेंज हो रही है। सही है ना? पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव की तरफ आ रही है, विच मीन वन साइकिल में वन चेंज। ठीक है? सो साइकिल इज नथिंग बट नंबर, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो किसी कंट्री में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये 60 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में आप उसकी करंट पे, मतलब जो कंट्री पे करंट है ना, ये करंट एक सेकंड में बेटा इसी जैसे, ये एक साइकिल है, इतना एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, इसी जैसे 60 साइकिल एक सेकंड में जाएंगे। दैट इज द मीन। समझ में आ गया? सो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 60 हर्ट्ज मतलब 60 साइकिल पर सेकंड है, मतलब 60 साइकिल एक सेकंड है। समझ में आ गया? सो एक साइकिल के लिए मैंने बताया वन चेंज हो जाएगी डायरेक्शन, वन चेंज इन डायरेक्शन। ऐसे है तो आप बताओ बेटा 60 साइकिल के लिए कितना बार चेंज हो जाएंगे, 60 चेंज इन डायरेक्शन। सिंपल सा बात है।
चेंज इन डायरेक्शन। ऑल इन वन में 120 दिया इन्होंने, 120 गलत है बेटा, 120 गलत है। सो 60 साइकिल, 60 हर्ट्ज मतलब 60 साइकिल है, 60 साइकिल मतलब 60 बार पॉजिटिव चेंज। इधर देखो पॉजिटिव टू चेंज नेगेटिव के लिए एक बार पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो जाएंगे एक साइकिल में। आई थिंक 60 साइकिल में 60 बार पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो जाएंगे ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, सिंबल सा बात, ठीक है। सो द आंसर इज नथिंग बट बेटा द करंट चेंजेस, करंट चेंजेस, करंट चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम्स इन अ सेकंड। एक सेकंड में 60 बार इसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देखेंगे। टू अवॉइड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विच फिनोमेनन इज यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्लास में भी बताया। अर्थिंग, क्या करना बेटा, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, मेटालिक पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हमारे घर पे सारे के सारे इक्विपमेंट्स में मेटल साइड हम क्या करेंगे, एक वायर से अर्थ पे कनेक्ट करेंगे। विच मीन कुछ ना कुछ कारण से हमारा इक्विपमेंट, हमारा इंस्ट्रूमेंट पे अंदर पे कुछ गड़बड़ होकर फेस वायर वो मेटल पे टच किया तो मे भी वो मेटल पे गलतली टच हुआ तो मेरे ऊपर करंट आ जाएगा। पर मैं ये मेटल पीस को अर्थ किया तो वो करंट अर्थ की तरफ इजीली जाएंगे, क्योंकि मेरा बॉडी का रेजिस्टेंस है ना, इसे बहुत कम रेजिस्टेंस है हमारा इसका बटा अर्थ का। सो करंट हमेशा इजी रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करेंगे ताकि ये मेरे ऊपर नहीं आएंगे अर्थ की तरफ। सो अर्थिंग इज द बेस्ट मेथड टू अवॉइड क्या है ये shock. Next, an alpha particle enters a uniform magnetic field as shown. The direction of force experienced by alpha particle. Basically, what beta alpha particle मतलब positive particle. Alpha मतलब actually ना helium 2+ ion तो कहते हैं positive. So 2+ मतलब it's a positive charge. So simply positive charge है alpha particle. हमको पता है positive charge की direction पे करंट जाएंगे. So इधर मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किए तो करंट की डायरेक्शन कैसे बेटा, नीचे की तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बेटा, राइट की तरफ। मैंने पकड़ लिए, देखो ऐसे, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड राइट। सो देखो मेरा थंब कैसे बेटा, आउट ऑफ द पेज है ना, सो द आंसर विल बी द आउट ऑफ द पेज विल बी। आगे जाएंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्क्यूट और ओवरलोडिंग, सिंबल सा बात है बेटा, अर्थिंग। अर्थिंग का होम अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्क्यूट और ओवरलोडिंग सबके लिए शॉर्ट सर्क्यूटिंग और ओवरलोडिंग पेज बेटा आंसर है इसका फ्यूज। फ्यूज यूज कर हमको इसको, अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग मतलब शॉक से बचाने के लिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस है। किसको प्रोटेक्ट करना, होम अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करना, हमारे नहीं है। सो होम अप्लायंसेस को हम क्या यूज करना, फ्यूज यूज करना करेक्ट है, अनिवार्य। तो फ्यूज क्या करेंगे, शॉर्ट सर्क्यूटिंग के करंट समय पे करंट बढ़ जाएंगे। सो फ्यूज एक पर्टिकुलर रेट, मान लो एक फ्यूज ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ना, मान लो 5 एम्पियर फ्यूज यूज किया तो इफ इन केस 5 एम्पियर से ज्यादा करंट ये लोड एक लाइन पे आए तो मेरा फ्यूज हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, मतलब ब्लोन हो जाएंगे। सो मेरा सर्क्यूट सेफ हो जाएगा। ओवरलोडिंग के टाइम भी क्या है, ज्यादा करंट आ जाएंगे, उस समय भी मेरा फ्यूज क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, मतलब मेल्ट करके ओपन हो जाएंगे मेरा सर्क्यूट। ठीक है, सो दिस आर द आंसर। थैंक यू सो मच।